नमस्कार मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बेस्ट लेसिबान के चैनल पर। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्लान्स के बारे में जिनका कंपैरिजन होगा, जिसमें कि आपके लिए बेस्ट प्लान कौन सा है। प्राइवेट वाले प्लान्स ज़्यादा बेहतरीन हैं या आपके लिए एलआईसी का प्लान बेहतर है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्लान रहेगा और कौन से प्लान के साथ हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो बने रहिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले मित्रों, हम बात करने वाले हैं कुछ सिमिलर प्लान्स की, लाइक जैसे जीवन उमंग और जो प्राइवेट सेक्टर के प्लान हैं उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो अगर जो प्रोडक्ट्स हम कंपेयर करने वाले हैं, अगर हम एलआईसी का देखेंगे तो उसमें हमें जीवन उमंग देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें एचडीएफसी का तो इसमें हमें संचय प्लस का प्लान हम इसमें देखने वाले हैं। आईसीआई में देखेंगे तो गिफ्ट है एक इनका प्लान जिसमें कि अश्योर्ड इनकम विद आरओपी देखने को मिलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। टाटा एआई के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका प्लान जो रहेगा वो फॉर्चून गारंटी प्लस रहने वाला है। अगर वहीं मैक्स की बात करें, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसमें हमें लाइफ स्वैग प्लान मिलने वाला है। एक और प्लान है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पे देखेंगे तो अब जो प्रोस्पेक्ट डिटेल्स रहने वाली हैं वो क्या रहने वाली हैं। जो अगर नेम की बात करें तो मिस्टर एक्स रहेंगी और जो एज रहेगी वो उनकी 30 साल रहने वाली है। 1 लाख उसका प्रीमियम रहने वाला है और 72 साल के लिए हम ये पीरियड लेने वाले हैं। ये जो मेच्योरिटी एज रहेगी वो 72 साल के बाद रहेगी। ऐसा क्यों रहेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक और बात बता दो, इसमें हमें 100 ईयर के सभी प्लान्स में 100 ईयर्स का हमें प्लान देखने को मिलता है। तो उसी हिसाब से जो 72 ईयर्स का रहने वाला है बाकी पीरियड, उसमें हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी आगे क्या रहता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हम देखें तो इस साइड आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा कि प्रीमियम, सम एश्योर्ड, पीपीटी, अदर ऑप्शंस जो हैं पीपीटी के। पीपीटी फुल मीन्स हैगा प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो उसके लिए देखेंगे। एंड हॉट टोटल प्रीमियम पेड कितना पे किया है, तो वो सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम एग्जाम्पल के साथ चलने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको एलआईसी का जीवन उमंग देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे हमारा एचडीएफसी प्लान है। थर्ड नंबर पे हमारा आईसीआईसी है और फोर्थ नंबर पे टाटा एआई है। फिफ्थ नंबर पे हमारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है। एसबीआई का भी प्लान इसमें हमने ऐड ऑन किया है, पहले नहीं इसमें इंक्लूड किया था बट लास्ट में हमने सोचा इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रीमियम जो ले रहे हैं हम वो सभी में सेम ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपया ले रहे हैं। सभी का जो प्रीमियम रहने वाला है वो 1-1 लाख रहने वाला है। लेकिन अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें तो ये यहाँ पे डिफर करने वाला है, क्योंकि जो हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म है वो भी डिफर करेगा, तो उसी हिसाब से हमारा सम एश्योर्ड भी डिफर करेगा। तो लाइक अगर एलआईसी की बात करें तो 12,75,000 मिलने वाला है। ये ज़ीरो इसमें एक एक्स्ट्रा लग गया है, इसको हम काट देंगे। और अगर हम बात करें एचडीएफसी प्लान की तो उसमें हमें 12,50,000 देखने को मिलेगा। अगर वहीं हम बात करें आईसीआई की तो इसमें आपको 10 लाख का मिलने वाला है। टाटा एआई में 12,50,000 का मिलने वाला है। मैक्स लाइफ में आपको 11 लाख का मिलने वाला है सम एश्योर्ड, और एसबीआई में भी आपको 11 लाख का सम एश्योर्ड मिलने वाला है। सो जो प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा एलआईसी में हमें 15 साल का देखने को मिलेगा। इसमें ऑप्शंस आपके पास अलग अलग जाती है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन हमने जो चूज़ कराया है वो कराया है 15 साल। एंड नेक्स्ट आ जाता है जो हमारा एचडीएफसी का है, उसमें हमें 5, 6, 10, 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि हमने 10 साल का इसमें चूज़ किया है। अगर वहीं बात करें हम आईसीआई की तो इसमें हमें 5, 6, 8, 10, 12 साल का देखने को मिल जाएगा, जिसमें से हमने 10 साल का प्रीमियम इसमें चूज़ किया है। अगर वहीं हम बात करें टाटा एआई की तो उसमें हमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के साल देखने को मिल जाते हैं।
जिसमें कि हमने 10 साल का प्रीमियम चूज़ किया है। वहीं अगर हम बात करें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसमें हमें 5, 6, 8 और 12 का देखने को मिल जाएगा, 12 साल का, जिसमें कि आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। इसमें हमने 12 साल का प्रीमियम चूज़ किया है। और एसबीआई में भी सेम आपको 7, 8 और 10 साल, इसमें हमें 3 ही ऑप्शन मिलते हैं, तो इसमें हमने 10 साल का प्रीमियम चूज़ किया है। अब लेट्स सी कि हमें टोटल प्रीमियम कितना पे करना पड़ता है 15 साल में, 10 साल में एंड 12 साल में। सो लेट्स सी कि एलआईसी में कितना हमें देखने को मिलेगा। अगर हम एलआईसी की बात करें तो इसमें हमें 15,60,000 पे करना होगा टोटल प्रीमियम। लेकिन वहीं अगर एचडीएफसी की बात करें तो वहाँ हमें 10-10 लाख रुपए, आईसीए में भी 10 लाख और टाटा में भी 10 लाख एंड मैक्स लाइफ में आपको 12 लाख पे करना होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एसबीआई में तो उसमें भी आपको सेम 10 लाख ही पे करना रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें इसमें पे आउट कैसे मिलेगा और क्या इसमें हमें देखने को आगे मिलता है। तो सबसे पहले जीवन उमंग वाले के बारे में देख लेते हैं। तो 27 साल पे आउट टर्म जो रहेगी वो 27 साल रहने वाली है। जैसे कि 72 साल हमें मिला था, 30 साल 100 साल का ये पीरियड होता है। 30 साल वो ऑलरेडी जी चुके थे 30 साल की उम्र तक। अब बाकी जो बचा था 72 साल, उसमें से 27 साल उनको प्रीमियम पेमेंट मिलेगा। वहीं एचडीएफसी में 25 साल, आईसीआई में 30 साल और टाटा एआई में 30 साल, मैक्स लाइफ में 30 साल और एसबीआई में 25 साल देखने को मिल जाएगा। अब जो पेमेंट मिलने वाला है वो आपको इकट्ठा भी ले सकते हो, आप इसको मंथली भी ले सकते हो, आप क्वार्टरली ले सकते हो, 6 मंथ में ले सकते हो और ईयरली बेसिस पे ले सकते हो। तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इंटू 12 करके भी दिखाया हुआ है कि कितना हो गया 1 मंथ का, तो उस हिसाब से भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले एलआईसी का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 1,02,000 आपको ईयरली प्रीमियम, सॉरी, जो ईयरली बेनिफिट है वो मिलने वाला है। टोटल की बात करें तो एसबी हमें पे आउट होगा 27 लाख रुपए, 27.5 लाख के अराउंड आपको मिलने वाला है। और जो मेच्योरिटी रहेगी, इसके बावजूद जो 100 ईयर्स एज होने पर मेच्योरिटी रहती है वो आपकी 84 लाख के अराउंड हो जाएगी। तो इसमें ये एक बेनिफिट है। बाकी आगे जो इसके बेनिफिट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो जो टोटल पे आउट रहेगा 72 ईयर्स का, वो टोटल हो जाएगा अपना 1,12,40,000 रुपये। लेकिन वहीं अगर हम एचडीएफसी की बात करते हैं तो एचडीएफसी में संचय प्लस में प्लान में आपको 25 साल का टर्म देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पे आउट होगा और उसमें आपको 1,07,000 मिलने वाला है टोटल, जो ईयरली बेसिस पे रहेगा। इसको आप 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको मंथली जो रहेगा वो आपका 8-9 हज़ार के अराउंड आप राउंड ऑफ कर सकते हो। बाकी जो टोटल एसबी पे आउट रहेगा वो 32 लाख रुपए रहेगा, 11,000। लेकिन जो इसमें मेच्योरिटी रहेगी वो 10,30,000 ही रहने वाली है, जहाँ की एलआईसी में आपको 84 लाख के अराउंड मिलने वाला था। वहीं अगर हम टोटल पे आउट देखेंगे 72 साल में, तो आपको वो 42 लाख ही मिलने वाला है। आईसीआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको 30 साल का मिलने वाला है, जिसमें कि 1,12,000 रुपये पर ईयर मिलने वाला है। उसमें अगर हम टोटल देखें कि हमें 30 साल में कितना पे आउट मिला, तो उसमें उस केस में आपको जो है 33 लाख, 33.5 लाख के राउंड हम मान सकते हैं, या आप 34 लाख भी इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो 34 लाख आपको मिलने वाला है। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से 30 से, तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो 1,12,560 रुपये आ जाएगा। जो मेच्योरिटी मिलने वाली है वो इसमें 11 लाख मिलने वाली है। यहाँ पे आपको 84 लाख मिल रहा था, यहाँ पे आपको 11 लाख ही मिलेगा। तो अगर टोटल देखेंगे हम आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 34 लाख रुपए टोटल मिलने वाला है, अगर हम राउंड ऑफ लेके चलें। अगर हम इसको राउंड ऑफ लेके चलें तो इसमें हमें 34 लाख रुपए मिलने वाला है टोटल 30 सालों के अंदर। लेकिन वहीं अगर मेच्योरिटी की बात करें तो इसमें हमें 11 लाख रुपए मेच्योरिटी भी मिलने वाली है। अगर इस सभी का टोटल करें तो इसका टोटल हो जाता है 44,76,000 रुपये, जो कि 72 ईयर्स में मिलने वाला है यहाँ पे। अब टाटा की बात कर लेते हैं। टाटा में आपको 30 साल का टर्म देखने तो मिलेगा। जो पेमेंट रिटर्न पीरियड जो रहेगा वो 30 साल का रहने वाला है, जिसमें कि आपको 1,08,000 रुपये पर ईयर मिलने वाला है।
इसको अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 9,080 रुपये हो जाते हैं। जो टोटल आपका 30 साल में पे आउट रहेगा वो रहेगा 32,68,000 रुपये। वहीं आप इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1,68,000 हो जाएगा। जो मेच्योरिटी मिलने वाली है वो सेम आपको 10 लाख रुपये मिलने वाली है। टोटल जो प्रीमियम रहेगा जो हमने टोटल रिकवर किया है 72 सालों में, वो आपका 42 लाख रुपया रहेगा, 42,68,000 रुपये। लेकिन वही मैक्स लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आपको 99,000 देखने को मिलेगा, 99,000 देखने को मिलेगा ईयरली बेसिस पे आपको रिटर्न। और टोटल जो 30 सालों में ये पे आउट करते हैं वो 29,70,000 रुपये पे आउट रहेगा। बाकी की आगे बात करें, इसको 30 से आप डिवाइड करेंगे तो 99,000 आ जाएगा। मेच्योरिटी सेम इसमें 10 लाख मिलने वाली है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 39,70,000 रुपये, जो कि 72 साल में हमें मिलेगा। अब बात कर लेते हैं SBI की, तो SBI में भी हमारा 25 साल का प्रीमियम रिटर्न पीरियड रहेगा। तो इसमें हमें 90,600 रुपये वापस मिलेगा ईयरली बेसिस पे, 7,550 रुपये हमें मिलने वाला है मंथली बेसिस पर। तो अगर हम बात करें इसकी टोटल की, तो टोटल हमें 22,65,000 रुपये मिलने वाला है। और अगर हम इसका मेच्योरिटी भी ऐड ऑन कर लेते हैं तो उस केस में हमें 33,65,000 रुपये हमें मिलने वाला है। लेकिन जो इसका पीरियड रहेगा वो 65 ईयर ही रहेगा। बाकियों में 72 ईयर्स था, इसमें आपको 65 ईयर्स देखने को मिलेगा। तो ये आपको देख सकते हैं कंपैरिजन की कितना बड़ा डिफरेंस है अलग अलग। अगर पे आउट की ही बात करें, अगर रिटर्न्स की बात करें, तो आपको LIC में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। सो लेट्स सी आगे के जो इसके प्रो एंड कॉन्स हैं उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट्स टू नोट, जो भी नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव टिल 100 एज तक, अगर वो 100 एज तक सर्वाइव कर लेता है तो क्या उसको मिलता है। सबसे पहले LIC की बात हो रही है यहाँ पे। LIC में उसको SB पे आउट 0.56 करोड़, मतलब लाइक 56,000 के अराउंड इसको टोटल SBA मिलने वाला है, मतलब जो वापस मिला था वो रिटर्न। मेच्योरिटी आपको 1,09,90,000 के अराउंड मिलने वाला है। तो टोटल हो जाएगा वो 1,64 हो जाएगा हमारा। एक तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है कि आपके पास 1 करोड़, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं पर ईयर, तो आपके पास एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा और एक अच्छा एसेट क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। अब लोन एंड सरेंडर की बात करें तो वो आपको 100 एज तक अवेलेबल रहता है, जबकि अगर आप दूसरे प्लान्स में लेंगे तो नहीं मिलेगा। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग रिस्क कवर टिल एज 100 एज तक, आपको जो रिस्क कवर है वो बढ़ता रहेगा हर साल। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आपकी जो फैमिली रहेगी वो प्रोटेक्टेड रहेगी फाइनेंशियली। नेक्स्ट बात करनी है, अगर इसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें आपको लोन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें आपको लोन फैसिलिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो इसमें जो लोन फैसिलिटी है वो भी आपको नहीं मिलने वाली है प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि FD प्लस हो गया और हमारा टाटा फॉर्चून हो गया, है ना। इसमें जो अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म ख़त्म हो चुका है तो उसमें आप नहीं ले सकते हो आगे। वहीं अगर हम बात करें, इसमें सरेंडर की भी ऑप्शन नहीं मिलती है, चाहे वो संचय प्लस है चाहे वो टाटा का फॉर्चून प्लान है। इसमें भी सेम प्रीमियम जब तक आप पे कर रहे हो सिर्फ तभी तक सरेंडर या लोन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। और जो आपका रिस्क कवर है वो भी इसमें प्राइवेट सेक्टर में जो आपका पेमेंट टर्म है उसके बाद आपकी गारंटेड रहने वाली है, मतलब कि वो बढ़ने वाला नहीं है जैसे कि LIC में मिला था। आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि लाइक 10 लाख या 12 लाख, जितना भी जिस अकॉर्डिंगली आप प्लान लेते हो उस अकॉर्डिंगली आपको दिख जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे रुके हुए हैं तो आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी आई थिंक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। एंड अगर हम बात करें इसके सीरीज़ की, तो इसमें और भी प्लान्स आने वाले हैं जिससे कि आपको फ़ायदा हो सकता है। जय हिंद।